रविवार से सनातन धर्म के पवित्र अधिक मास की शुरुआत हो गई है। धार्मिक नगरी उज्जैन में सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। अधिक मास के दौरान शहर में नवनारायण, सप्तसागर और 84 महादेव यात्रा का विशेष धार्मिक महत्व रहेगा। अधिक मास की भगवान विष्णु की आराधना के लिए बेहद शुभ माना जाता है। यही वजह है कि धर्मनगरी उज्जैन में सुबह से ही श्रद्धालु पूजा अर्चना और दर्शन के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं। 17 मई से शुरू हुए अधिक मास का समापन 15 जून को होगा। इस पूरे माह को भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की भक्ति के लिए विशेष माना जाता है। उज्जैन के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य डॉक्टर विशाल लक्ष्मीकांत शुक्ला के अनुसार अधिक मास में जप, तप, व्रत, दान और धार्मिक अनुष्ठानों का विशेष महत्व रहता है। मान्यता है कि इस मास में की गई पूजा अर्चना सीधे भगवान विष्णु को समर्पित होती है और भक्तों को विशेष फल प्राप्त होता है। अधिक मास के दौरान उज्जैन में नवनारायण, सप्तसागर और 84 महादेव यात्रा भी संपन्न होगी। श्रद्धालु शेष नारायण, पद्मनारायण, पुरुषोत्तम नारायण, सत्यनारायण, चतुर्भुज नारायण, लक्ष्मी नारायण, बद्री नारायण और अनंत नारायण मंदिरों में दर्शन कर रहे हैं। श्री गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री गिरिराज धरण की जय। आज महान वो सबसे कीमती और सबसे पवित्र महीना पुरुषोत्तम मास प्रारंभ हुआ है। ये पुरुषोत्तम मास भगवान ठाकुर जी का अति प्रिय मास है। भगवान श्री कृष्ण का अति प्रिय मास है, पुरुषोत्तम मास है। इसमें जो भी दान पुण्य पूजन पाठ यजन तंत्र अपन जो भी करते हैं वो संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। अधिक से अधिकम फलम। अपन ने 2 साल 3 साल तक अगर कभी कुछ भी दान पुण्य नहीं करा और इसमें अगर दान पुण्य करते हैं तो अधिक से अधिक फल की प्राप्ति होती है। अपन किसी ने 3 साल तक नहीं भी नहाया हो, वो इसमें स्नान कर लेवे तो संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। यहाँ पर तुलसी दल पत्र का अत्यंत महत्व बताया जाता है। यहाँ पर अपन अधिक मास के अंदर, पुरुषोत्तम मास के अंदर श्री शेषनारायण मंदिर के अंदर कथा का श्रवण करते हैं। इस पूरे मास के अंदर 30 दिन होते हैं और 30 दिन के 30 दान महत्वता बताई गई है। और महाराज, हमें सामर्थ्य नहीं है कि हम 30 दिन दान कर सके, तो अति उत्तम दान होता है कि तुलसी दल पत्र 30 दिन भगवान को अर्पण करें। 30 दिन के 3 तुलसी के पौधे दान करे, ये अति उत्तम फल की प्राप्ति होती है। महाराज, अपने से कहीं नहीं बने तो अति उत्तम व्रत कर लो। दान कितने कितने प्रकार के होते हैं। अपने से दान की प्रक्रिया नहीं बने तो क्या करना चाहिए? दान न बन सके तो उपवास कर लेना। महाराज, हमारे से उपवास भी नहीं होवे, अब कहीं करा तो उपवास नहीं हो तो एकादशी कर लो, सवेरे फलाहार करो, शाम के भोजन करो। अब महाराज, हमारे से तो कि ना किसी प्रकार से अपने से एकादशी भी नहीं बने तो आर्नो पार्नो करनो, मतलब एक दिन उपवास, एक दिन धड़ के भोजन करो, ठीक है नहीं? फिर एक दिन उपवास करो, एक दिन जम के भोजन करो। ये आर्नो पार्नो कहलाए। और आज को दिन पहलो दिन ये है कि आज को नियम रखना चाहिए। आज से कोई भी एक नियम रख लो कि गाय की रोटी खिलानो है, ये सबसे बढ़िया नियम है। महाराज, कहीं भी नहीं बने तो गाय की रोटी खिलाने को नियम रख लो। और नहीं रखे महाराज, हमारे से तो गाय की रोटी भी नहीं बने तो तुलसी की परिक्रमा लगाने को नियम रख लो, तुलसी में दीपक लगाने को नियम रख लो। ये पूरे महीने का एक अति उत्तम आज से अखंड व्रत अपन प्रारंभ कर रहे हैं। आज 1 महीने तक आहुति देनी है। ये यज्ञ हो रही हो बहुत बड़ो, और ये यज्ञ किसको हो रही हो? वैकुंठ अधिपति भगवान नारायण को हो रही है। बोलो शेष नारायण भगवान की। आज के दिन ये प्रारंभ दिवस है, आज प्रथम दिवस है। देखो, ये समय जाते देर नहीं लगे, झट 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 30 दिन निकल जाएगा, 3 साल पूरा हो जाएगा, 5 अधिक मास हो जाए। आयो 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 हो अधिक मास, और फिर गयो 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 हो जाए। देखो, ये अधिक मास के अंदर, पुरुषोत्तम मास के अंदर अपन शेष नारायण मंदिर के अंदर क्षीर सागर के तट पे कथा का श्रवण करते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, शेष नारायण मंदिर विराजमान है और यहाँ पर जो क्षीर सागर है, यह सबसे प्रधान सागर माना जाता है। क्षीर सागर के अंदर भगवान नारायण जो है वो शेष शैया पर विराजमान है और लक्ष्मी जी उनके चरणों को दबाती है। यहाँ पर अपन कथा का श्रवण काल करते हैं, पूरे महीने भर कथा होगी। ये सत्य घटना पे आधारित जो कथाएं होती है, यहाँ वार्ता जी की कथा भी होती है और 7 सागर की कथा भी होगी। और श्रीमद् भागवत कथा के अंदर पुरुषोत्तम मास की कितनी महत्वता है उसके बारे में अपन कथा का श्रवण करेंगे। देखो, आज अपन कथा के अंदर क्या करेंगे? आज नियमावली प्रारंभ होती है, प्रस्तावना प्रारंभ होती है कि कथा को कैसे कैसे कथा करना चाहिए। अपन देखो ये माने कि श्रीमद् भागवत अपन कथा में श्रवण करा और भागवत में महाभारत अपन ने सुना कि द्रौपदी को किस प्रकार से कष्ट की प्राप्ति हुई है, कैसे चीरहरण हुआ है। महाराज, द्रौपदी ने ऐसा कौन सा पाप कर्म कर दिया जिससे उसका चीरहरण हुआ? 5 शूरवीर योद्धा उसके पास थे, 5 पतियों की वह पटरानी थी, पर ऐसा कौन सा कर्म हो गया जिससे कि उसको इतने कष्ट की प्राप्ति हुई? और अंत में उसने किसी को स्मरण नहीं करा, श्री माधव को स्मरण करा, श्री गिरिराज को स्मरण करा, द्वारकाधीश का स्मरण करा।
और भगवान राजपाट छोड़ के उसी सहायता के लिए दौड़े चले आए। ये श्रीमद् भागवत कथा के अंदर पुरुषोत्तम मास की कथा जो हम यहाँ पर इतने वर्षों से सुनाई दे रहे हैं, अपने से कथा का श्रवण काल करेंगे और इस श्रीमद् भागवत कथा के अंदर कहां कहां पर पुरुषोत्तम मास की कथा छुपी हुई है उसका अपन आज उजागर करेंगे। कैसे 5 पांडवों के अंदर 5 पांडवों ने राजा विराट के यहां पर रह करके अपने अज्ञातवास काटा है, अज्ञातवास काट करके पुनः खोया हुआ राजपाट पुनः प्राप्त करा। ऐसे गांडीवधारी स्वयं अर्जुन ने महाभारत जीती, भीमसेन ने महाभारत जीती, 5 पांडवों कैसे प्राप्ति हुई, बिना श्री कृष्ण के यह सब संभव नहीं था। यह सब कथा आगे की ओर आवेगी और किस प्रकार से भगवान के निमित्त से श्रीमद् भागवत के निमित्त से पुरुषोत्तम मास से महाराज हमने कुछ भी कर्म नहीं करा, सिर्फ नारायण का स्मरण कर लिया तो भवसागर से प्राणी मुक्त हो जाता है। देखो ये पार भी है, ये लोक भी है और परलोक भी होता है। ये लोग भी पार करना है, परलोक भी पार करना है। इस निमित्त से आज अपन क्या करते हैं, पुरुषोत्तम मास की जय जयकार करते हैं। बोलो पुरुषोत्तम भगवान। वहीं श्रीनाथ हवेली, गोवर्धननाथ हवेली, पुरुषोत्तम जी की हवेली और सांदीपनी आश्रम सहित विभिन्न मंदिरों में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई।